अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। दोस्तों देखना दो दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं कि जो एचबीएल पीएसएल ड्राफ्ट के हवाले से बहुत से लोग हमसे पूछ रहे हैं ड्राफ्ट का बताइए, ड्राफ्ट का बताइए, ड्राफ्ट का बताइए। तो आज आपको ड्राफ्ट का भी बताते हैं, क्या कहानी आ रही है वो आप लोग से शेयर करते हैं। बात करते हैं जी उमर अकमल के हवाले से, क्या अपडेट निकल कर सामने आ रही है उमर अकमल के हवाले से, वो आप लोग से शेयर करेंगे क्योंकि बड़ी खबरें चल रही हैं कि रमीज राजा तक पहुंचना चाह रहे हैं, वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे अब क्रिकेट को एक इवेंट में शामिल किया जा रहा है, वो कौन सा इवेंट है उस हवाले से भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफा आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लेके पहले आपको बताना, यानी कि आप समझ लें कि आपको एक नया वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और चलो WTC भी होता है, उसके बाद आपको एक बड़ा इवेंट और मिलने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तानी फैंस के लिए और जितने भी क्रिकेट फैंस के लिए कि आपको एक मल्टी नेशन टूर्नामेंट देखने को मिलेगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास, वो खबर हमारे पास ये निकलकर सामने आ रही है कि जो आपका एचबीएल पीएसएल ड्राफ्ट है, अब उसको लेकर जो अच्छा मुझे लगता है, पर्सनली तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एचबीएल पीएसएल है ये जो है ये पीसीबी की बहू है और जो पीएसएल है इसकी सास जो है वो ये है क्या कहते हैं पीसीबी है। मतलब इस तरह इनकी हर वक्त इनकी लड़ाई चलती रहती है। पीएसएल की मैनेजमेंट जो है, फ्रेंचाइजीज जो ऑनर है वो हर वक्त अपनी सासू माँ से जो वो लड़ने के चक्कर में रहती हैं, यानी कि पीसीबी से कोई ना कोई मसला ये हर वक्त बना के रखते हैं। पूरे साल उठा ले इनको एक दूसरे से इतराजात ही रहते हैं, ये एक दूसरे की परफॉर्मेंस पे सेटिस्फेक्शन का इजहार कभी करते हुए आपको नजर नहीं आएंगे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए। अभी भी ये निकलकर सामने आ रहा है कि ड्राफ्ट को लेकर आपस में इनकी मिसमैनेजमेंट चल रही है। जो पीएसएल के ऑनर्स हैं टीम्स के, वो कह रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट हो रही है एचबीएल पीएस ये जो पीसीबी है इनकी जानिब से, और पीसीबी कह रहा है कि जो ये है पीएसएल वाले इनकी टीम्स की कुछ हमें ऑनर्स प्रॉपर डेट्स नहीं बता रहे कि किस डेट को वो अवेलेबल होंगे। लेकिन फाइनली जो है फैसला ये हो रहा है इसके ऊपर कि ये ड्राफ्ट जो है दाऊद साहब ये नवंबर की जो या तो 30 तारीख होगा। आने को पहले ये था कि 18 नवंबर की डेट थी, 18 नवंबर, वो हो गई कैंसिल। फिर अब इन्होंने कहा कि अभी तक ऑफिशियली आपको बता दें कि अनाउंस अभी तक नहीं की गई है, अभी तक ऑफिशियली जो 1 तारीख है वो नहीं की गई है। फिर इन्होंने जो सेकंड डेट दी थी 18 के बाद, वो अली साहब दिया 28 नवंबर की। लेकिन अब कुछ सोर्स कोड कर रहे हैं कि भाई 30 नवंबर में भी बात जा सकती है और इवन 4 दिसंबर या दिसंबर के पहले हफ्ते में भी जा सकती है। लेकिन अब 18 के बाद जिन्होंने डेट दी थी वो 28 नवंबर की दी थी। लेकिन अब आज खबरें आ रही है जी कि 30 नवंबर तक भी बात जा सकती है। कुछ ऑफिशियल्स अवेलेबल नहीं है कुछ फ्रेंचाइजीज के, तो कह रहे हैं जी रिक्वेस्ट आई है 2-3 कि आप 30 नवंबर कर दें, और फिर 30 नवंबर के बाद अगर आगे जाते हैं तो फिर शायद 4 दिसंबर तक आई थिंक डेडलाइन है, उस टाइम तक ये करवाएंगे। लेकिन बात आपकी ठीक है कि सारा साल इनकी लड़ाइयां चलती हैं। पीसीबी कहता है जी ये हम वो ऑक्शन में जाना चाहते हैं, ये वो नहीं मानते, ऑक्शन नहीं करते, ड्राफ्ट भी फंसे हुए हैं। वहां पर वो बात करते हैं जी कि ये पैसे हमें देता नहीं है पीसीबी। मतलब हर कोई इस पर रोता रहता है, ये हो गया वो हो गया फलाना हो गया। मतलब इनकी लड़ाई सही बात है सास बहू वाली लड़ाई है जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है, और बस एक दूसरे को हमेशा ये गलत ही प्रूव करने में लगे रहते हैं। उधर से पीसीबी प्रूव करता है कि इन्होंने ये सही नहीं किया, उधर से ये कहते हैं इन्होंने पीसीबी नहीं किया। अच्छा, लेकिन अली इस बार जो अच्छी खबर है पीएसएल के फैंस के लिए वो यही है कि 2023 का जो एडिशन है बड़े बड़े नाम आ रहे हैं बाहर के, और कम से कम चलो वो तो है, वो लोग एक्साइटेड है। लेकिन मैं जो एक्साइटेड होली भी मैं और आप अभी ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे कि मैं इस बड़ा एक्साइटेड हूं कि जो हमें यंगस्टर्स नहीं मिलेंगे, जैसे साइम अयूब है, आपके 2-3 उसको देखने के लिए एक बासित है और भी 3-4 ऐसे लड़के हैं आपके, जो मुझे लगता है कि अब हमें T20 में 2024 के लिए नई टीम बनानी पड़ेगी। अब हमें पुराने चीजों से निकलना पड़ेगा, एक एग्रेसिव अप्रोच जो इंग्लैंड ने किया था कि यार हम ताबड़तोड़ क्रिकेट खेलेंगे और T20 में वो वाली क्रिकेट खेलेंगे, ओडीआई हो गया, टेस्ट हो गया, वहां पे आपका काम चल जाएगा। लेकिन T20 में नई सोच, एग्रेसिव जो नए बच्चे हैं आपके आ रहे हैं, उनको हमें चांस देना पड़ेगा, और बड़े स्टाइलिश प्लेयर हैं, एग्रेसिव प्लेयर हैं, और आई होप कि उनको चांस मिलेगा। 3-4 ऐसी स्लॉट्स हैं जहां पे अगर आप अपने यंगस्टर्स को, एग्रेसिव खिलाड़ियों को डालेंगे, जैसे मोहम्मद हारिस हैं, यंग खिलाड़ी है, एक वो आपने अपनी टीम में डाला, ऐसा लग रहा है मानो को तड़का लगा दिया आपने। तो ऐसे अगर एक साइम अयूब भी आ जाएगा, मुझे एक लड़के का नाम नहीं आ रहा, मैं कल आपको जो है वो नाम याद करके बताऊंगा, बड़ा शानदार किस्म का खिलाड़ी कहानी सुनाते हैं आप मुझे, सुना तो मेरे ध्यान से नाम नहीं बताया, एक घंटा आपने मेरे साथ बात की, हर चीज बताई है, नाम के अलावा आपने मुझे हर चीज उसकी बताई है। अच्छा, फेसबुक पे बड़ा वायरल जा रहा है वो लड़का, उसने बड़ी शानदार किस्म की बैटिंग की, आपने बताया, लेकिन नाम मेरे ध्यान से निकल गया। अच्छा,
तो अली कहने का मकसद ये कि इस बार आपको पीएसएल में बड़े अच्छे प्लेयर मिलेंगे, आपको अपने लोकल लड़के। और बता दूं, कराची का लड़का, और कराची को एमक्यूएम वाले बड़े उनको सरप्राइज वगैरह दे रहे हैं। मुनी क्या नाम है यार वो एमक्यूएम वाले, वो जो बड़े तहजीब जो बोलते हैं, बड़े तहजीब का मुजाहरा करते हैं एमक्यूएम वाले, फारूक सतार उनको जो है वो सरप्राइज वगैरह दे रहे हैं, मोटरसाइकिल वगैरह दे रहे हैं। बहरहाल अली, लेकिन अच्छी आपके लिए अच्छी खुशखबरी है कि बड़े बड़े इस बार जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो हमें एक्शन में दिखाई देंगे। इस बार पीएसएल में एरन फिंच आ रहे हैं, अपने आप को खबरें कि स्टीवन स्मिथ ने अपना नाम रजिस्टर्ड किया है। इसके अलावा और भी ट्रेंट बोल्ट का खबरें हैं, वो भी अपने आप को नाम में रखा हुआ है। जिमी नीशम है, फाफ डुप्लेसिस भी आई होप कि वो भी अपने आप को रखेंगे। और भी बहुत बड़े बड़े नाम है इस बार पीएसएल में आपको नजर आएंगे। तो बड़ी हैवी किस्म की टीम्स बनाई जाएंगी। हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं पाकिस्तान की, जो मेन पाकिस्तान टीम के, जैसे शादाब की बात करें, बाबर की बात करें, बाबर वर्सेस आमिर की राइवलरी चलेगी। फिर अगर आप आगे चले तो बहुत आपको जबरदस्त खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। फिर आपके जो यंगस्टर्स हैं वो भी, तो इस बार पीएसएल बड़ा हैवी होने वाला है। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास आ रही है उमर अकमल के हवाले से। तो उमर अकमल ने जो है ये कहा कि मैं रमीज राजा साहब आपसे मैं मिलना चाहता हूं और मिलके मैं कुछ चीजों के ऊपर डिस्कशन करना चाहता हूं आपसे। मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं और मैं मिलके आपसे उन चीजों को सॉल्व करना चाहता हूं। ये कौन सी चीजें हैं उमर अकमल साहब? वैसे पर्सनली मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कौन सी चीजें हैं जो पिछले 10 सालों से सॉल्व होने का नाम नहीं ले रही? यकीन कीजिए, आप एक बहुत अच्छा टैलेंट थे, आप एक बहुत अच्छे बैट्समैन थे और शायद अभी तक आप एक मंजे हुए खिलाड़ी होते हमारे, लेकिन इन सब चीजों ने मिलकर आपके एटीट्यूड ने बर्बाद कर दिया सब कुछ। और ये सिर्फ आपका नुकसान नहीं हुआ, यकीन कीजिए एज अ पाकिस्तानी फैंस मेरे दिल में भी आपको देख के समटाइम बड़ी तकलीफ होती है। वो जब आप आए थे शुरू में, मुझे याद है अकमल बरदरान की जोड़ी थी, वो जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने बाहर के मुल्क में जो उनको दोनों ने मारा था यार, न्यूजीलैंड में बैटिंग की थी, जो न्यूजीलैंड में आपने सेंचुरी मारी थी, जो ऑस्ट्रेलिया में आपने मारा था यार, कमाल के बैट्समैन थे आप कमाल का टैलेंट थे यार। लेकिन देख लो एटीट्यूड ले जाता है। नहीं, एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है। आपके बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो भी टीम से बाहर बैठे हैं, एटीट्यूड का मसला है काफियों में, और काफियों में जो है वो आपकी कुछ के ऊपर दोस्ती भारी आ जाती है और कुछ का एटीट्यूड प्रॉब्लम है। और एटीट्यूड अगर आपका हुम्बल होगा आप आगे जाओगे। ये क्रिकेट की बात नहीं है, ये किसी भी फील्ड में अगर आपका एटीट्यूड नरम होगा, अगर आप अच्छे मजाज के इंसान होंगे तो आप आगे तरक्की करेंगे। तो कितना टैलेंट था यार, मतलब इस छोटी सी चीज के ऊपर उसका पूरा टैलेंट जाया हो गया। ये छोटी चीज नहीं है, सॉरी टू से, बहुत बड़ी चीज है ये। एटीट्यूड आपका पॉजिटिव होना चाहिए। आप में जितना मर्जी टैलेंट है, अब जिनमें टैलेंट नहीं भी हो पॉजिटिव एटीट्यूड से खेल गए ना, उनका कुछ टैलेंटेड नहीं है आपको बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी, लेकिन एटीट्यूड बहुत अच्छा है और वो खेल रहे हैं और बहुत लंबा टाइम खेल लेंगे। क्या पता वो अंदर से कैसे, लेकिन जो उनकी जुबानें हैं वो नरम मुलायम जुबानें हैं, वो ऐसे बोलते हैं ऐसे लगता है, और उनको पता है कि क्या झलक कैमरे के सामने हमने कैसे रिएक्ट करना है। उमर अकमल जैसे खिलाड़ी को नहीं पता कि हमने कैमरे के सामने क्या करना है। पर्सनली अगर मैं देखता हूँ तो बाबर आजम भी इन्हीं की फैमिली के बैकग्राउंड से, लेकिन बाबर आजम कितने हम्बल, कितने अच्छे इंसान हमें दिखते हैं, हमें उनकी कोई नेगेटिव अगर आप देखो बिल्कुल डिफरेंस है बाबर में। अगर आप देखो, और देखो बाबर कोहली, मैं अगर आपको बताऊं, मुझे बाबर अंडर 19 जब ये आपके वर्ल्ड कप में कप्तान थे, मुझे उस टाइम बाबर बहुत पसंद था। और सबसे बड़ी मैं आपको बताऊं, क्योंकि उस टाइम तो पता नहीं था कि बाबर इतना बड़ा बनेगा, लेकिन मुझे इसलिए बहुत पसंद था क्योंकि मुझे ऑलराउंडर्स बड़े पसंद हैं। चाहे वो बैटिंग ऑलराउंडर मुझे बहुत मैं लाइक करता हूं, जैसे इवन बॉलिंग ऑलराउंडर भी मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन बैटिंग ऑलराउंडर्स में बहुत पसंद करता हूं। ये बॉल स्पिन डालते थे, इवन इनका एक्शन भी रिपोर्ट हुआ था उस टाइम भी, तो ये बॉल भी डालते थे और फिर बैटिंग भी अच्छी करते थे, जैसे हफीज हो गए, मलिक हो गए। अभी वर्ल्ड कप के नेट्स हो रहे थे, ये और रिजवान मिलके धानी को बॉलें डाल रहे थे। हाँ, तो ये मुझे बॉल भी करते थे उस टाइम, बड़े अच्छे बॉलर थे, मतलब 10 ओवर का कोटा करते थे और बड़ा इकोनॉमिकली बॉलिंग करते थे, 30-35 रन देते थे, हफीज जैसे पहले करते थे, और उसमें 1-2 खिलाड़ी भी आउट कर लेते थे और बैटिंग में भी अच्छी करते थे। तो मैं बड़ा इंतजार कर रहा था कि यार ये बाबर आए। इवन मुझे याद है 16 के T20 वर्ल्ड कप में भी इनका इनिशियली स्क्वाड में नाम था, फिर ये अनफिट हो गए थे, फिर ये बाहर हो गए थे। एटीट्यूड बाबर आजम की तारीफ करनी पड़ेगी, इतना बड़ा खिलाड़ी है, इतना बड़ा कप्तान है, लेकिन बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ खेलता है और कभी हमने उससे बदतमीजी करते नहीं और अपने आप को दूर रखता है। कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है उससे अपने आप को कोशिश करता है मैं पीछे रहूं, और बड़ी समझदारी से हैंडल करता है। वहीं पर आपके बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो बेवकूफों की तरह कोई कंट्रोवर्सी आ भी जाती है, जैसे बाबर की भी एक आई थी, लेकिन बड़े तरीके से, बड़े मैनेज करके, बड़े तरीके से उससे निकले हैं। ये समझदारी होती है। अब आप में बहुत सारे खिलाड़ी हैं, कंट्रोवर्सी नहीं भी होती घुस जाते हैं, और ये बाबर को बड़ा मसला हो सकता था बोले कि उससे बड़े तरीके से निकल गए। कि नहीं भी होती घुस जाते हैं, ये आप उमर अकमल की बात कर रहे हैं, वो इसी तरह करते हैं। और ये अच्छा, उनकी कभी नहीं आ रही होती, पिछले बड़े अरसे थे ना, मैं देख रहा था वो खामोशी सी छाई हुई थी, एकदम मीडिया में उनकी फिर खबर चली किसी प्रॉपर्टी डीलर से उनका मसला, थाने पहुंच गए जाके, पता नहीं ऐसा कह सकते हो कि शायद कंट्रोवर्सी जो वो खुद ऐसे खिलाड़ी को ढूंढती है उमर अकमल के पीछे। बहरहाल अली साहब, उमर अकमल का आया बयान और उन्होंने कहा रमीज से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, और मानना उनका यह है कि मैं उनसे मिलूंगा, क्योंकि कुछ टीम मैनेजमेंट या कुछ लोग हैं पीसीबी में जो उनको नहीं चाहते कि टीम में आए, तो वो उनसे जाकर मुलाकात करना चाहते हैं। मेरा ये मानना उमर अकमल साहब मुलाकात करने से शायद वो कुछ होने नहीं वाला,
अब आपने अगर कुछ करना तो इस पीएसएल में जलवे बिखेर दें, दुनिया को दिखा दें, सब कुछ हो जाएगा आपके लिए। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब टाइम भी गुजर गया उमर अकमल का, लेकिन अगर वो कुछ करके दिखा दें तो बात आपकी ठीक है कि पीएसएल देखो तो फिटनेस थोड़ी सी गिर गई है उनकी बहुत। मिडिल ऑर्डर है ना, जो मिडिल ऑर्डर है उनमें किसी का भी कैरियर पक्का नहीं, जो सीधी सी बात है। आज आप एशिया कप में आप कह रहे थे कि आसिफ अली, दुनिया इधर उधर हो जाए, आसिफ अली नहीं लेगा, आसिफ अली खेलेगा। आसिफ अली को वर्ल्ड कप में कहां रखा आपने? लेकिन एक बात बताएं मुझे, जो आपकी टीम इस तरह बनी हुई है, क्या अगर उमर अकमल, मैं कहता हूं आप जो कह रहे हैं पीएसएल में रन बना दे, चलो वैसे तो मुश्किल है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन चलो उमर अकमल अगर खूब रन बनाता है, मैचेस जितवाता है, मुझे आप ये बताइए क्या बाबर आजम उनको टीम में लेंगे? नहीं, ये तो आपने बड़ा पर्सनल सा सवाल अब कर दिया। नहीं, पर्सनल नहीं है, लेकिन लेना पड़ेगा, वो प्रेशर आ जाएगा। नहीं, कोई प्रेशर नहीं है भाई। सरफराज की मौजूदगी में भी खेल गए थे उमर अकमल। सरफराज तो खिलाते हैं उनको, वो तो कोयटा में खिला रहे हैं उनको, सरफराज से तो इशू नहीं है कोई भी, वो अलग चीज है सरफराज के साथ। बाबर का फैमिली भी का मामला अच्छे नहीं है। प्रेशर बना था जब दो लोगों ने परफॉर्म शुरू किया था, फिर भी तो चांस मिल ही गया था। नहीं, अभी अब देखें, इमाद की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन इवन को रिजर्व में भी नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि बाबर नहीं चाहते थे वो। अगर आप देखो तो उमर अकमल, अब मेरे ख्याल से तो आप जो भी कहो, लेकिन उमर अकमल जो भी कर लें, फिलहाल अभी जो टीम जिस तरीके का कॉम्बो बना हुआ है, जिस तरीके से वो जा रहे हैं, कभी भी नहीं आ सकते उमर अकमल, चाहे वो जो मर्जी कर ले, अच्छे से अच्छा कर ले। अभी इस तरीके से वो टीम में वापसी नहीं कर सकते। हाँ, अगर टीम मैनेजमेंट चेंज होती है, कुछ होता है और फिर उमर अकमल रन भी बनाते हैं, अपने आप को प्रूव करते हैं, फिर वो आ सकते हैं। अली साहब आगे चलें जरा। क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी है, क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी ये आ रही है कि ओलंपिक्स के अंदर जो है फैसला किया जा रहा है कि ओलंपिक्स जो 2028 का है, उसके अंदर कम से कम 6 टीम्स को जो है वो शामिल कर लिया जाए और क्रिकेट को इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया जाए। और बड़े लंबे अरसे से बात हो रही थी, वुमेन्स को तो इवन इंट्रोड्यूस भी करवा दिया गया है, लेकिन मेंस को जो इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया था। गालमन, अगर मैं गलत ना हूं तो मुझे याद है कि जो बचपन में मैंने कहीं देखा था ओलंपिक्स में क्रिकेट। नहीं, देखो आपकी जो वुमेन्स वाली क्रिकेट तो होती है, लेकिन जो मेंस क्रिकेट है ये नहीं होती। नहीं, किसी गेम में हुई थी, अब पता नहीं वो ओलंपिक्स गेम थे या कौन सा गेम थे, हुआ था। पर ओलंपिक्स में नहीं होती क्रिकेट। अब आई होप के हो जाएगी, क्योंकि अच्छी खुशखबरी ये है कि जो आईसीसी है उसने प्रपोज किया है 6 मुल्की टूर्नामेंट का, जिसमें वुमेन्स, तो आपको पता है वुमेन्स को भी इन्होंने साथ ही किया है कि वुमेन्स और मेंस दोनों की टीमें जाएंगी, और आईसीसी ने एक पूरा प्रपोजल बनाया ओलंपिक्स के लिए। इसके अलावा पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि इस बार जो ओलंपिक है लॉस एंजलिस में 2028 में 9 ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो नए स्पोर्ट्स एंट्री मार रहे हैं, जिनमें खबरें ये आ रही हैं कि आई होप के आईसीसी ने जो, और बीसीसीआई ने भी इस पर कुछ काम किया आईसीसी के साथ, तो जो एक प्रपोजल बना के पेश किया गया, एक प्रेजेंटेशन भी दी गई है ओलंपिक्स की जो कमेटी है, और आई होप कि वो अप्रूव हो जाएगी। 29 गेम्स रखी गई हैं, जिसमें से नई गेमें, नई स्पोर्ट्स हैं 29 स्पोर्ट्स, जिनमें से 9 गेमों को ओलंपिक ने शॉर्टलिस्ट करना और ओलंपिक में ऐड कर देना। अब 29 में क्रिकेट भी है, तो आई होप कि जो 9 एंट्री मारेंगे 2028 में, उसमें क्रिकेट भी होगा। और आईसीसी बड़ा होपफुल है, क्योंकि पहले आईसीसी मानता नहीं था, उसको लगता था कि यार आईसीसी इवेंट मेरे चल रहे हैं तो फिर कहीं वो मुतासिर ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी है, वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप है। अगर आईसीसी की ये इंपॉर्टेंट टीमें जो टेस्ट प्लेइंग नेशन के वहां जाके खेलेंगी, तो ऐसा ना हो कि आईसीसी को नुकसान हो, फिर वर्ल्ड कप का थोड़ा चार्म गिरे, तो आईसीसी डर रहा था। लेकिन अब आईसीसी ने ये सोचा कि मैं अपने इवेंट को ग्लोबल करूंगा, ताकि बाकी ओलंपिक हो गए, फिर शायद आगे कॉमनवेल्थ गेम्स हो गई, इनमें भी वो जाए। तो इसलिए अब आईसीसी ने डिसाइड किया और 6 मुल्की टूर्नामेंट का अब ये होगा। आईसीसी ने जो लिखा है ओलंपिक्स कमेटी को, ये कहा है कि हम 6 टीमें जाएंगी और टॉप 6 T20 रैंकिंग, T20 होगा और कोई फॉर्मेट नहीं जाएगा। T20 में जो पहली 6 टीमें होंगी वो जाएंगी रैंकिंग में, जो पहली 6 होंगी 2-2 पोल बनाए जाएंगे, एक में 3 टीमें रखी जाएंगी, दूसरे में 3 टीमें रखी जाएंगी, और एक टीम बाहर हो जाएगी पहले राउंड में। हर ग्रुप से 2 टीमें आगे जाएंगी और फिर होगा सेमीफाइनल, और जो 2 टीमें सेमीफाइनल जीत जाएंगी वो तो फाइनल में जाएंगी, लेकिन जो 2 हारेंगी वो भी आपस में मैच खेलेंगी और 3rd पोजीशन के लिए, और वो होगा ब्रॉन्ज मेडल। आपको पता है कि ओलंपिक में एक ब्रॉन्ज मेडल होता है, एक सिल्वर मेडल होता है और फिर गोल्ड होता है। जाहिर है जो ग्रैंड फिनाले फाइनल जीतेगी वो जीत जाएगी गोल्ड मेडल, जो फाइनल हारेगी वो जीत जाएगी सिल्वर। लेकिन जो सेमीफाइनल हारने वाली दोनों टीमें होंगी वो ब्रॉन्ज के लिए भी मैच खेलेंगी। इसके अलावा एक ये चीज होगी। दूसरा इशू ये आ रहा था कि ओलंपिक्स में जो इंग्लैंड है वो ग्रेट ब्रिटेन रिप्रेजेंट करता है, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड रिप्रेजेंट नहीं करता। ये आपको बता दें, क्योंकि इंग्लैंड, आपको पता है जो यूके है उस पे इंग्लैंड भी है, वेल्स भी है, तो इंग्लैंड और वेल्स मिलकर क्रिकेट खेलते हैं। इवन वो आप फुटबॉल का कल बता रहे थे कि इंग्लैंड की 2 टीमें खेल रही है, वेल्स अलग खेल रही है और इंग्लैंड अलग खेल रही है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन यही अगर आप क्रिकेट में देखोगे तो इंग्लैंड और वेल्स की एक ही टीम खेलती है, लेकिन फुटबॉल में इंग्लैंड अलग है, वेल्स अलग है। लेकिन और जो आपका ओलंपिक्स है उसमें ग्रेट ब्रिटेन होता है, तो उसमें आपका इंग्लैंड भी होता है, साथ ही शामिल होता है, साथ ही आपका स्कॉटलैंड भी खेलता है, नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो भी इसके साथ खेलता है।
तो अच्छी खुशखबरी यह है कि जो ये इंग्लिश मीडिया की ही रिपोर्ट है, एक बड़ा अखबार है इंग्लैंड का, उसी की अखबार है, तो उसने ये रिपोर्ट दिया है कि स्कॉटलैंड भी राजी हो गया ग्रेट ब्रिटेन के अंदर खेलने के लिए कि हम क्रिकेट में भी खेलेंगे। फिर आपका नॉर्दर्न आयरलैंड भी खेलेगा या आपका स्कॉटलैंड भी खेलेगा। तो जो इंग्लैंड की टीम होगी उसमें आपको शायद एक दो आयरिश खिलाड़ी भी नजर आएंगे, एक स्कॉटलैंड का भी नजर आएगा। तो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम उसमें ऐसे खेलेगी ओलंपिक्स में, क्योंकि ज़ाहिर है जब वो एक गोल्ड मेडल मिलेगा, जो भी कोई उनको मेडल मिला, तो वो ग्रेट ब्रिटेन के नाम पे जाएगा, सबके नाम पे जाएगा, जैसे स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ये सब मिलके खेलते हैं। तो ये डिसाइड किया गया। अच्छी बात है अली, हमें एक नया एक आईसीसी इवेंट आप कह रहे हैं लाइव देखने को मिल जाएगा, जिसमें 6 टीमें होंगी, 3 टीमें होंगी, 2 फिर सेमीफाइनल खेलेंगी, तो बहुत मजा आने वाला है। आई होप कि बस आईसीसी की जो कमेटी है वो अप्रूव कर दे इसको। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आया होगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि इंस्टाग्राम पे इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाइए, फॉलो कीजिए। गुड नाइट, स्लीप टाइट, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।